एक बार सिकंदर जा रहा था, तो सिकंदर ने देखा तो रास्ते में साधु संत बहुत सारे थे। सारे साधु संत, सिकंदर आ रहा था और सारे साधु संत नाच नाच करके और अपना कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और सिकंदर को भी याद कर रहे थे। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि साधु संत, अच्छा सारे संत लोग सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, उसको वाहवाही कर रहे थे, वाह सिकंदर वाह वाह। सारे संत समाज सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सिकंदर आया, बड़ा खुश हुआ, वाह साधु संतो आपने हमारी तारीफ की, आप कुछ मांग लो, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। तो संत थे। संतों ने कहा सिकंदर यदि तुम देना चाहो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो, बहुत लोगों से हमने कहा पर कोई नहीं कर पाया, आप इतने बड़े राजा हो, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या कर दोगे? हाँ हाँ हम सिकंदर हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, बताओ। संतों ने एक सुई पकड़ाई, सुई। संतों ने कहा ये सुई पकड़ो। सिकंदर ने सुई पकड़ी। संत ने कहा जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों के पास ना सुई होती है, इसलिए कि हम लोगों का कोई कपड़ा पड़ा फट जाए तो हम लोग सिल लेते हैं, तो सुई अपने पास रखा करते हैं, सुई धागा। तो ये सुई जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग अपना सारा लंगोटी का मंडल, सुई वही सब यहीं छोड़ कर जाएंगे। पर सुना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम इतना धन कमा रहे हो, तुम तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, तो हमारी एक सुई भी अपने साथ लेकर जाना, फिर वहां ऊपर मिलेंगे हम आपसे तो हम आपसे मांग लेंगे, हमारी सुई वहां लौटा देना। ये सुई थोड़ा हमारी ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग तो ले नहीं जा पाते। सुना है आप बहुत जोड़ने में लगे हुए हैं, ये मेरा सब मेरा मेरा मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे, तब तो इतना जोड़ रहे हैं, हमारी सुई ले जाइए। सिकंदर बोला महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी सुई कैसे ले जा सकता हूं? संतों ने कहा क्यों, तो तुम जा कहां रहे हो? अरे बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संतों ने कहा उस राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका सारा धन ले लूंगा। धन का क्या करोगे? मैं धनवान बन जाऊंगा। संतों ने कहा धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? बोले मेरा नाम होगा। बोले नाम होगा फिर क्या करोगे? बोले मैं आराम करूंगा। संत बोले तुम इतनी माथा पच्ची करने के बाद आराम करोगे? हमारे साधु देखो वो पेड़ के नीचे ऐसे ही आराम कर रहे हैं। जहां तुम पहुंचोगे हम वहां पहुंच चुके हैं, और तुम राजाओं को जीत रहे हो, धन हड़प रहे हो, और हम कहे कि सुई लेके चले जाओ तो सुई तुम्हारी औकात नहीं है लेकर जाने की। तो ये सब क्यों इतना झमेला? जो लेकर जाना है कुछ वो क्यों नहीं समेट लेते? उन संतों की बात सिकंदर को याद आई और सिकंदर वापस चला गया। और सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना अर्थी से। इसलिए कहा था क्योंकि संतों ने कहा था दुनिया को बता देना कि तुम सुई भी लेकर नहीं जा सकते। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सुई, आप में से कोई इंदौर वासी ये मदद कर सकता है सुई वाली? मैया आप ले जाओगे सुई? नहीं, आप हेल्प करेंगे संतों की? करो, कोई नहीं करेगा बताओ। सुई भी साथ में नहीं जाना, पर झगड़ा देखो सवेरे से शाम तक झगड़ा, कोर्ट कचहरी दिन भर झगड़ा। पेट आपका कितना छोटा सा है, आधा किलो भी आप नहीं खाते, आपके पेट की जरूरत कितनी है? आधा किलो भी आप नहीं खाते। एक बार जब भोजन करने बैठते हैं तो शायद कोई आधा खबक्कड़ ज्यादा हो तो आधा किलो खाए, 1 किलो खाए, वरना सामान्य आदमी 4 रोटी जरा सा दाल चावल सब्जी खाता, किलो भर मान लो। और क्या खाना कितना है जरा सा, और जोड़ना कितना है?
इतना सारा। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो सुई भी नहीं जाएगी, जाएगा तो जीते जी जाएगा। इसलिए जीते जी इन हाथों से भलाई करो, जीते जी इन हाथों से दान पुण्य करो। कौन हमारे साथ जाता है? हमारे साथ कौन जाता है बताओ? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी नहीं, हमारा पुत्र नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाता है। जो पाप किया है, धर्म किया, वो संग चलेगा, अधर्म किया वो संग चलेगा। इसलिए अधर्म क्यों संग ले जाओ, धर्म ही धर्म ले जाओ। धर्मानुगो गच्छति जीव कहा, जो आपका धर्म है वो आपके संग चलता है। इसलिए कुछ अच्छे कर्म, कुछ धर्म कर लो। इन हाथों से कुछ अच्छा कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो अलग विषय है ना। आप इंदौर वासी हैं और जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जब ये छोटी सी थी, लगभग 10-12 साल की, तो अपने गांव में अपने पिताजी के यहां ये सबकी सेवा किया करती थी। इनके सेवा, जब ये 12 साल की लड़की थी तब इनकी सेवा भाव को देखकर इनके होने वाले ससुर ने इन्हें पसंद किया कि ये मेरी बहू बनने लायक है, क्योंकि इसके अंदर परोपकार की भावना है। बचपन से ही माता अहिल्याबाई जब 12 साल की थी तो ये सबको भोजन कराया करती थी, सबको खिलाकर खाया करती थी। बच्ची थी, छोटी सी थी, लेकिन परोपकार की भावना बचपन से थी। जिसके जीवन में परोपकार की भावना है वो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है मेरी माँ, बहुत बड़ा। उसका किया गया पुण्य, किया गया परोपकार, आपके परोपकार की भावना आपको बड़ा बनाती है। इसलिए परोपकार की भावना जरूर रखना चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए और सत्य को बचाए रखो। जमाना झूठ बोलता बोले, सब झूठ बोलते हैं, तुम भी बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी धोबी था, वो धोबी भाई साहब गधे को चराने जंगल गए। गधे को चराकर जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर चमकता हुआ उन्हें मिल गया। पत्थर उठाए, अच्छा लगा। धोबी भाई ने पत्थर को रस्सी में बांधा और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे शाम जब गधे को नहवाएं तो साबुन लगा के उसी पत्थर से घिसते जाए गधे को। महीनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा। जौहरी ने देखा, अरे गधे के गले में हीरा लटक रहा, और इतना बड़ा हीरा था कि उसकी कीमत करोड़ों की थी। पर धोबी को पता ना होने से वो गधे के पीठ को साफ करता, उससे पेट को साफ करता। जौहरी को लगा मैं कह दूंगा कि हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी कैसे हो, अच्छे हैं, ये बताओ ये पत्थर कितने का दिया। धोबी बोला, भाई तुम्हें पत्थर खरीदना है? पत्थर क्यों खरीदना?